My name is Quinn Sullivan, Bangladeshi heritage, and as a representative for Bangladesh. I need to learn more about my Bangladeshi heritage. सुलेवन ब्रदर्स। हाँ भाई, आज हम बात करेंगे सुलेवन ब्रदर्स के बारे में। ইটস এ ভেরি কোইন্সিডেন্স। আসলে আমি আপনাকে বলি এটা কোইন্সিডেন্স, আমি এটা মনে হয় একজন বাদে কেউ জানে না এবং আপনার মাধ্যমে আপনি এবং খেলাযোগ্য দর্শকরা জানবে। আজকে আমি এখানে আসার আগে বাংলাদেশ টাইম 7:30টায় সুলিভানের ওনার বাবার সাথে এক জুম কল করি। আচ্ছা, আজকে আই হ্যাড এ ভেরি লং গুড মিটিং উইথ হিম, অ্যাবাউট 40 মিনিটস ওনার সাথে জুমে ছিলাম আমি। সো আপনি যেটা বললেন, ওনার দুই ছেলে যারা একদম আমেরিকান টপ লিগে খেলে, সো অফকোর্স দে আর নট কনসিডারিং এনিথিং বাট আমেরিকান টিম, এবং দের ইজ এ ভেরি গুড চান্স যে ওয়ার্ল্ড কাপে খেলবে, হয়তো আমেরিকা খেলতে পারবে না, বাট দে আর টপ লেভেল এট দ্য মোমেন্ট। বাট ওনার আরো দুজন ছেলে আছে, দে আর কোয়াইট ইয়াং, আই থিঙ্ক 17, 16 অথবা 18 এই ধরনের এজে। সো ওই দুজন प्राइमरीली उन्होंने इंटरेस्ट पोषण करेছে। सो हिस्ट्री तो आप जानते हैं, बट थोड़ा जो भी बांग्लादेशी फैन है और इंडियन फैन है जो देख रहे हैं, या पाकिस्तान फैन देख रहे हैं, तो उनके लिए थोड़ा हिस्ट्री में जाऊंगा और सुलेवन ब्रदर्स का रिलेशन दिखाऊंगा कि बांग्लादेशी के क्या रिलेशन है, और इनकी अम्मी मतलब उनकी नानी ने ऐसा क्या किया जिसके वजह से आज बांग्लादेश के हर फैन ना उनको पूजा कर रहे हैं। हाँ भाई, पूरा डिटेल में बात करूँगा, और हम देखेंगे कि सुलेवन ब्रदर्स आगे तो आपके बांग्लादेश की जो लाइनअप है वो कैसे दिखेगी विथ हमजा चौधरी एंड समिते। इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि उनके रिकॉर्ड क्या है, उन्होंने कैसे परफॉर्मेंस दिए हैं। अब प्रोफेसर यूनाइटेड चैनल में हो तो टेक्निकल बात तो बनती है ना भाई। एनीवे, बहुत से सपोर्ट आप लोगों से मिला है, बांग्लादेश फैन से, इंडिया फैन से, पाकिस्तान से फैन से, तो आप प्लीज़ सपोर्ट करते जाइए। मैं ये चैनल को मोनेटाइज करना चाहता हूँ। अभी बस 1000 आवर्स हुआ है, थोड़ा जल्दी जल्दी व्यू करवाइए, लंबे लंबे वीडियो देखिए, तो जल्दी जल्दी हमारा मोनेटाइजेशन ऑन हो जाएगा, तो बल्ले बल्ले। तो चलिए बात करते हैं स्टोरी के बारे में, क्या हुआ था। एक लड़की थी, उनका नाम था सुल्ताना आलम, ढाका से थी सुल्ताना आलम। उन्होंने पीएचडी करने के लिए ना यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में गए पीएचडी करने के लिए। और आपको पता है बहुत से हमारे एशियन, स्पेसिफिकली पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका से जाते हैं आपके पढ़ाई करने के लिए, पीएचडी मास्टर्स करने के लिए। तो वो भी गए थे, और वो भी गए थे यूनाइटेड नेशन पेंसिल्वेनिया में। वहाँ पे उन्होंने शादी की जर्मन के प्रोफेसर क्लाउस से। जर्मन के प्रोफेसर सुल्ताना ने शादी कर लिया है क्लाउस से, और क्लाउस का एक डॉटर हुआ, बच्ची हुई, उसका नाम हुआ हेइके। और ये जो हेइके जो है ना, ये 15 साल की उम्र में ही ना, बिकॉज ऑफ एकेडमिक सिस्टम और यूएस में रह रहे हैं, तो उनको ना फुटबॉल खेलने में ना एक जज्बा था। 12 साल के एज में उन्होंने पूरी तरीके से फुटबॉल में, कॉलेज में, वहाँ के लोकल लेवल पे वो फुटबॉल खेलने लग गए। और फुटबॉल को इतना प्यार हो गया कि उन्होंने ब्रेंडन सुलिवन, जो कि फॉर्मर प्रोफेशनल फुटबॉलर हैं ए लीग के, अभी ऑब्वियसली यूएसएल है, फर्स्ट डिवीजन है वो, वहाँ पे उन्होंने शादी कर ली। तो अब क्या हुआ, अब फिर से समझा देता हूँ। सुल्ताना जो पीएचडी करने गए यूएस, उन्होंने जर्मन प्रोफेसर को शादी किया, क्लॉस को। क्लॉस से हेइके करके एक उनकी बेटी हुई। हेइके जो हैं उन्होंने शादी कर लिया ब्रेंडन सुलिवन को, जो कि फॉर्मर फुटबॉलर हैं, और ये लड़की भी फुटबॉल खेलने को पसंद करती है। तो ये दोनों फुटबॉल का एक मिलन जो हुआ, उसमें हुए आपके 4 किड। एंड ये चारों प्लेयर्स जो के बारे में मैं आगे जाके बात करूंगा, और बिकॉज उनकी ग्रैंड मदर ढाका से थी, तो ये सब जो है कनेक्टेड हो गए विथ बांग्लादेश। अब चलते हैं ये प्लेयर के बारे में थोड़ा डिटेल में जानेंगे, कौन क्या है, कैसा है, और ये 4 भाई कौन है, ठीक है ना। तो ये 4 भाई के बात करूं तो यहाँ पे आपके ये हैं सुपरस्टार केविन सुलिवन, मैनचेस्टर सिटी के अभी प्लेयर बन चुके हैं। 15 साल में उम्र में उन्होंने जेनरेशनल टैलेंट के नाम पे इनको बोला गया है। जैसे फिल फोडेन थे, जैसे आपके विनिसियस जूनियर थे,
जिस तरीके से एम्बापे थे, उस तरीके से ये केविन सुलिवन जो हैं जेनरेशनल टैलेंट करके नामकरण कर दिया गया। तो मैनचेस्टर सिटी ने इमीडिएटली 15 साल की उम्र में ही उनको साइन कर ली। और बांग्लादेश के फैन, इफ यू थिंक कि आपको केविन सुलिवन मिलने वाला है, बहुत मुश्किल है। यूएस इसके ऊपर पूरा नजर अटका के रखा है। सो ये ब्रदर जो है आपके पोस्टर बॉय बनेंगे यूएस के लिए, बट इनके जो 3 भाई हैं उन पे आप रेड डाल सकते हो। अब मैं बात करता हूं उनका भाई के बारे में। उसे पहले मैं दिखाना चाहता हूं कि सुलिवन का जब ऑफिशियली एमएलएस में एक ही बांग्लादेशी है जो एमएलएस में खेल रहे हैं प्रोफेशनल फुटबॉल, अभी तो और भी आ गए हैं बट मैं बात करूंगा, वो है। और उनकी मम्मी पापा आप सामने देख रहे हैं और 4 भाई को भी देख रहे हैं। ये एक प्राउड मोमेंट है कि भाई सुलिवन ब्रदर्स उसके नामकरण किया गया है। फिलाडेल्फिया टीम में खेल रहे, उनका भाई मैनचेस्टर सिटी के लिए जा रहा है, वन ऑफ द टीम जो कि अभी चैंपियंस लीग जीती थी। अब उनके भाई जो है ना, उनसे एक यंगर भाई हैं 19 साल के, क्वीन सुलिवन। ये क्वीन सुलिवन जो है ये भी अभी फिलाडेल्फिया यूनियन में खेल रहे हैं, मेजर सॉकर लीग के, उनके भाई के साथ खेलते हैं। 2 भाई खेल रहे हैं अभी और इनकी परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है। राइट विंग और अटैकिंग मिडफील्डर खेल सकते हैं और इनकी कंट्रीब्यूशन आप देखोगे बहुत शानदार रही है। कॉन्केफ में भी उनकी अच्छा सा परफॉर्मेंस रही है। ही हैज बीन रियली डूइंग वेल। अभी अंडर 20 में वो खेल रहे हैं, 19 कैप उनको मिला है, 19 कैप खेल चुके हैं अंडर 20 में यूएसए के लिए। क्या ये यूएसए के लिए खेलेंगे, वो देखने लायक रहेगा। मुझे तो लग रहा है कि अभी हम लोग 2025 में बात कर रहे हैं, अभी 19 साल के हैं ये। अब 1-2 साल में आपको ये पता चल जाएगा कि यूएसए में खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। ये यूएसए में नहीं खेलेंगे तो 110% ही विल बी टर्निंग ऑन बांग्लादेश, बिकॉज उनका ओरिजिन बांग्लादेश है। जर्मन के लिए भी खेल सकते हैं बट जर्मन के लिए खेलना तो मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। सेम सुलिवन का भी है, केविन सुलिवन, वो जर्मन के लिए भी खेल सकते हैं, बांग्लादेश भी खेल सकते हैं, यूएस के लिए भी खेल सकते हैं। तो अब सुलिवन को डिसाइड करना है कि यूएस के लिए खेलें या जर्मन के लिए, क्योंकि जर्मन में मुसेला ऐसे स्टार प्लेयर हैं। तो देखते हैं वो कैसे प्लान करते हैं। अब मैं 4 भाई के बारे में बात करना चाहूँगा। 4 भाई में पहला तो केविन सुलिवन के बारे में बात कर चुका हूँ। क्वीन सुलिवन के बारे में अभी बात कर लिया। अटैकिंग मिडफील्डर, राइट मिडफील्डर, सेंटर मिडफील्डर, तीनों जगह खेल सकते हैं। अब मैं और 2 प्लेयर के बारे में बात करूंगा, डेक्लन सुलिवन एंड रोनाल्ड सुलिवन। ये जो आपके रोनाल्ड सुलिवन है ना, ये आपके अटैकर गेम खेलते हैं और डेक्लन सुलिवन जो है अभी के लिए वो ऑब्वियसली यूथ प्लेयर हैं भाई। तो चारों ही फिलाडेल्फिया से ही खेल रहे हैं भाई। ये पूरी क्लब में ये 4 भाई खेलते हैं भाई। बाद में सुलिवन ब्रदर करके क्लब का नाम ना हो जाए, बढ़िया। रोनाल्ड सुलिवन है जो नंबर 9, क्वीन सुलिवन है राइट मिडफील्डर, अटैकिंग मिडफील्डर। केविन सुलिवन को तो आपको जानते ही हैं। डेक्लन सुलिवन अभी इधर आई थिंक सेंटर मिडफील्डर खेलते हैं, बट अगेन मुझे ज़्यादा इसके डेक्लन के बारे में कुछ पता नहीं है। पता है तो आपको नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए। अब चलता हूँ और मैं बात करता हूँ रोनाल्ड सुलिवन के बारे में। इन्होंने यूथ में 7 मैच में 9 गोल मारा है भाई, और शानदार गोल। ये पोचर हैं और वो ऐसे अटैक स्ट्राइकर हैं जो शायद जरूरत है बांग्लादेश को, क्योंकि बांग्लादेश जिस तरीके से इंडिया के अगेंस्ट में मिस कर रही थी और आगे जाके मिस करी, तो कहीं ना कहीं वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। रोनाल्ड सुलिवन कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। हाँ, क्या वो बहुत यंग है? हाँ भाई, आप यंग को ही चांस दोगे ना। आप बांग्लादेश टीम हो, आप 180 रैंक की टीम हो, आप क्या सोच रहे हो कि फिनिश प्रोडक्ट आपके पास आए, केविन सुलिवन आए? नहीं, आप इन्हीं लोगों को सब अपॉर्चुनिटी दो, खेलने दो इनको। ये खेलते रहेंगे, आपकी टीम 10 साल सर्विस देंगे आपको, 10 साल। और जितने जल्दी इनको कन्वर्ट करोगे उतना अच्छा है उनको। तो मैं तो यही बोलूंगा कि इनको जितने जल्दी खिलाओ। और उनके मैं एक पोस्ट दिखाता हूँ, केविन सुलिवन ने बांग्लादेश ब्रो करके लिखा है और उन्होंने उसको अप्रिशिएट किया है विद बांग्लादेश के फ्लैग में। तो लग तो यही रहा है कि नेट थिंग्स आर मूविंग इन दिस डायरेक्शन। क्या लग रहा है, क्या सुलिवन ब्रदर्स विल बी ज्वाइनिंग बांग्लादेश फुटबॉल? और वो आ गए। एशिया इज नॉट रेडी, दैट्स इट। एशिया इज नॉट रेडी भाई, एशिया इस पे रेडी नहीं है।